वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मनी किंगडम। क्या आप भी परेशान हैं कि शेयर्स पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? याद नहीं रहता कितना इंट्राडे हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस कितना है, F&O में हमने कितना गेन और लॉस किया है। कोई कैपिटल गेन के हेड में आ रहा है, कोई बिजनेस हेड में आ रहा है। आप सीए के पास जाते हैं, वो आपको डाटा कंसोलिडेट करने को कहता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, फंड ट्रांजैक्शन, डीपी होल्डिंग, बैंक स्टेटमेंट और ऊपर से TIS AIS। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, इसलिए आज हम बताएंगे कि कैसे सिर्फ 2 मिनट में आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे डाटा को कंसोलिडेट करें, बोनस इशू, डीमर्जर, इन सब की कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए जानते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करें कैपिटल गेन की। आप जिस ब्रोकर के पास में भी अपना डीमेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो जड़ोदा है, एंजल है, मोतीलाल है, HDFC सिक्योरिटी है, कोटक सिक्योरिटी है या XYZ कोई भी ब्रोकर है, इन सब के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि फाइनेंशियल ईयर एंड के 1 मंथ के अंदर ये आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का एक कंसोलिडेट डाटा शेयर करते हैं। ये एक्सेल फॉर्मेट में होता है और PDF में भी हो सकता है। इसमें आपका सारा फाइनेंशियल ईयर का डाटा कंसोलिडेट होता है। मैं आपके साथ एंजल का टैक्स P&L का डाटा डिस्कस करूंगी। सेम फॉर्मेट में ही अदर ब्रोकर्स अपनी शीट शेयर करते हैं, जो कि आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पर अपडेट करी जाती है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। इसके बाद अप्रैल मंथ में ये शीट आपको कभी भी आपकी मेल ID पर आ जाएगी। ये है एंजल वन की हमारे पास में शीट। इसमें आपके पास में क्लाइंट नेम, क्लाइंट ID, पैन नंबर, डेट ऑफ डाउनलोड, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, P&L समरी के अंदर इसमें हमारे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कितना हुआ है, इंट्राडे से कितना आया है, फ्यूचर एंड F&O से हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना हमारा STT चार्जेस लगे हैं और अदर टैक्सेस कितने लगे। इन सब की समरी एक पहली शीट पे हमें दे दी जाती है। इसके आगे की जो शीट्स होती हैं उसी में इसी का डिटेल्ड प्रोफाइल होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो आया है वो 1,25,000 का आया है, जिसके अंदर 72,000 का जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 52,000 का, इंट्राडे से 2 रुपये का है और टोटल जो चार्जेस हमें लगे हैं वो हमें 146 के और टोटल STT जो लगे हैं वो 1,000 रुपीज़ के लगे हैं। F&O से हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही हमने F&O में कोई कुछ करा है, जिसकी वजह से इसके अंदर वो फिगर 0 है। इस शीट में हमें ये भी बताया जाता है कि 31 मार्च को एट द ईयर ऑफ क्लोज एंड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डिंग कितनी है, और जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर होल्डिंग है उसको ये क्लासीफाइड कर देते हैं कि किसमें से कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल अनरियलाइज्ड गेन है और कितना शॉर्ट टर्म अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड गेन वो होता है जो कि शेयर्स अभी हमारे पास पोर्टफोलियो में है पर हमने बेचे नहीं, और 31 मार्च को अगर हम बेचते हैं तो हमें कितना गेन और लॉस होता। अब हम इस शीट के अगली शीट पे आ जाते हैं। इसके अंदर जो अभी हमने पहली शीट पे डिस्कस किया था P&L समरी कि टोटल हमें कहाँ से लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, इंट्राडे से, F&O से कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है, अब ये उसी की डिटेल बात कर रहा है। तो अब हम इस वाली शीट को डिस्कस करते हैं। ऊपर जो इसने दे रखा है समरी, ये वही समरी है जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी। और फर्स्ट डिटेल दे रखी है वो इंट्राडे की दे रखी है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ISNI कोड दे रखा है, जो कि हर कंपनी को एक यूनिक नंबर प्रोवाइडेड होता है, तो ये वो कोड है। स्क्रिप्ट नेम हमारा है येस बैंक में इंट्राडे हुआ है। इसमें आपको ये भी मेंशन्ड है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है जिस पे हमने इंट्राडे करा है, किस डेट को हमने इंट्राडे करा है, हमारी बाइंग वैल्यू कितनी है, हमारा एवरेज बाइंग प्राइस कितना रहा है, हमारी टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी है, एवरेज सेल प्राइस कितना रहा है, और कितने हमारे चार्जेस लगे हैं, और हमारा कितना इस पूरी ट्रांजैक्शन को करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। जो डिटेल्स है ये है डिलीवरी P&L। इसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। इसमें सारी की सारी सेम जैसे कि हमने इंट्राडे में डिटेल देखी थी, ऐसी ही सेम यहाँ पे भी डिटेल्ड है। ISN कोड है, स्क्रिप्ट नेम है, क्वांटिटी है, कौन सा शेयर है
जो जब बेचा गया था उसको हमने कब खरीदा था, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। एंजल की इस शीट में इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऊपर दे रखा है, उसके नीचे इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दे रखा है। तो इसमें हमने उस शेयर को कितने बाइंग पे, कितनी टोटल बाइंग थी, एवरेज बाइंग प्राइस क्या था, ये भी इसमें मेंशन्ड है। कितनी इसकी टोटल बाइंग वैल्यू थी, ये भी इसमें मेंशन्ड है। सेलिंग प्राइस, टोटल कितना सेलिंग प्राइस था, एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, ये भी इसमें मेंशन्ड है। टोटल कितने चार्जेस लगे हैं आफ्टर सेलिंग द शेयर्स, ये इसमें मेंशन्ड है। और उस शेयर को सेल करने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये सारी चीज़ें इस शीट के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ पर आप फिल्टर लगा के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसको अलग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इसमें आप अलग कर सकते हो। जब आप ITR में ये सारी डिटेल डालते हो तो यहाँ पे वहाँ से आप एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करके ये सारा का सारा डाटा उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये शीट बना ही इसीलिए गई है कि आप इजीली ITR फाइलिंग में ये डाटा फिल कर सके। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप अलग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फिल्टर लगाकर अलग कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आप ITR में इसकी सारी डिटेल भर सकते हो। इसमें हमने फ्रीज पैन यूज़ करके इसकी जो हेडिंग है उसको हमने फ्रीज़ कर दिया है और अब हम इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो शेयर्स हैं उन पे एनालिसिस करेंगे। जो इंडिया बुल हाउसिंग का जो ये शेयर है, ये हमने शेयर सेल करा है। जब हम कोई भी शेयर सेल करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि क्या कहते हैं वो सारे का सारा शेयर सेम क्वान्टिटी पे जाए, हो सकता है वो अलग अलग क्वान्टिटी में सेल हो रहा हो, तो इसलिए उनके प्राइस अलग अलग हो जाते हैं। और सेम इंडिया बुल हाउसिंग के जो ये शेयर्स आप देख रहे हैं, ये बाइंग भी अलग अलग डेट पे हुई है, तो इसलिए इनकी जो बाइंग वैल्यू है, एवरेज बाइंग प्राइस है, वो अलग अलग है। हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म में जा रहा हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म में जा रहा हो, तो इसीलिए सेलिंग का टाइम एक ही रहा हो। तो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट डिटेल हमें बता रहा है कि कौन सा शेयर हमने कब कब कितनी कितनी क्वांटिटी में किस किस डेट को किस किस रेट पे हमने बाय किया था। ये सारी शीट हमें यहाँ पे इस शीट में अवेलेबल होती है। इस केस में ये सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के हैं, इसलिए सारा के सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म में चले गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस में जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसमें आपको शेयर वाइज डिटेल देनी होती है। तो आप इसमें इसी एक्सेल फाइल में सभी शेयर वाइज आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं कि ये इंडिया बुल हाउसिंग का शेयर है, ये ONGC का है, ये BSE का है। आप सारे के सारे शेयर्स को एक फ़िल्टर करके दूसरी एक समरी फाइल भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप इसकी एक समरी बनाकर जो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में अपलोड करनी है वहाँ पे उसको आप फिल कर सकते हैं। बात करें BSE शेयर्स के बारे में, ये BSE की शेयर्स हमने इसमें सेल करे हैं। इसमें एवरेज बाइंग प्राइस किसी किसी एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 शेयर के आगे 170 शेयर्स के आगे 0 है, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं ये बोनस में मिले थे, इसलिए इनकी कोई बाइंग वैल्यू इस शीट के अंदर मेंशन नहीं है। इसलिए इन शेयर से जो भी गेन हो रहा है हमें, वो सारा का सारा टोटल गेन में आ रहा है, इनकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं। बोनस इशू शेयर्स जो सेल हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, वो डिपेंड करता है वो किस डेट को अलॉट हुए हैं। अगर उनकी डेट ऑफ अलॉटमेंट और डेट ऑफ सेल मोर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, और अगर वो विद इन 12 मंथ ही सेल हो गए हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे। अगर इस शीट का अब कंसोलिडेशन करा जाए तो इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंसोलिडेट फिगर आ रही है 72,000, ये वही फिगर है जो हमें स्टार्टिंग में समरी में बताई गई थी। सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमारा जो आ रहा है 52,000, ये हमें स्टार्टिंग में बताया गया था, ये वही फिगर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हमें अलग अलग करना होता है क्योंकि इनके टैक्स रेट अलग होते हैं। इंट्राडे F&O को हमें अलग अलग करना होता है क्योंकि इनके टैक्स रेट अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 15% में जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 10% में जाता है, और इसमें हमें 1 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जर्नल डिडक्शन भी मिलती है कि अगर अप टू 1 लाख हमारा कैपिटल गेन हुआ है LTCG, उस पर हमें रिबेट मिलती है कि हमें 1 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना। पर ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक का था जिसकी शीट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। करंट ईयर 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अब 1.25 लाख तक हमारे बेसिक एग्जम्पशन मिल रही है, यानी कि 25,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है कि अगर हमारा 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। जो रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जो टैक्स रेट है वो बढ़ गया है, पहले वो 10% था, अब 12.5% हो गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा इंक्रीज़ हो गया है, वो हमारा 15% से अब 20% टैक्स लगेगा।
अब हम इसी फाइल की अगली शीट में आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स में एफ एंड ओ आता है, लेकिन इसमें ना तो हमने कोई एफ एंड ओ में डील करा है, तो इसके ऊपर हमारे पास में कोई डिटेल नहीं है। अगर हमने एफ एंड ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ भी अगर हमने डील करा होता तो उसमें यहाँ पे हमारे पास उसकी टर्नओवर दिखती, उससे हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन होता। उस एफ एंड ओ के अंदर एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी डेट, बाइंग डेट, सेलिंग डेट, बाइंग वैल्यू सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता। हमारी नेक्स्ट शीट है जिसमें ये ट्रेड चार्जेस मेंशन्ड है, नॉन ट्रेड चार्जेस। तो इसमें जो भी हमारे डीपी चार्जेस लगे हैं, प्लेज अनप्लेज के चार्जेस लगे हैं, ट्रेड चार्जेस हैं, इंटरेस्ट चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस की डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। जो आपको अपनी जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें आप इसको कंसीडर कीजिए कि आपका ये बाइंग और सेलिंग के टाइम पे ये खर्चा हुआ था। अब जो हमारी लास्ट शीट है ये है डिविडेंड समरी। इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको कितने शेयर से डिविडेंड आया है। 32 शेयर से आपको डिविडेंड आया है, 92,000 रुपीज़ का आपको डिविडेंड आया है। किन किन शेयर से कब कब डिविडेंड आया है, कितनी क्वांटिटी पे आया और किस रेट से आया है, ये सारी चीज़ें आपकी इस शीट के अंदर मेंशन्ड है। तो आपको ITR के अंदर अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड का अमाउंट जाता है तो वहाँ पर आप इसको मैंशन कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपने शेयर ट्रांसफ़र करते हैं एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेंज हो जाती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पहले वाले ब्रोकर के पास में होती है, लेकिन जब आप उसको चेंज करते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे दूसरे ब्रोकर के पास आती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ये वाले शेयर बेचेंगे तो आपको अपने पहले वाले ब्रोकर के पास में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको कंसिडर करना होगा। अब बात करते हैं डीमर्जर की। जब भी कभी का कोई कंपनी डीमर्ज होती है तब एक नई कंपनी बनकर आती है विच इज़ कॉल्ड अ रिजल्टिंग कंपनी। पुरानी कंपनी को डीमर्ज कंपनी कहा जाता है। रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब भी कभी कोई रिजल्टिंग कंपनी बनती है तो उसका प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन मेड बाय द डीमर्ज्ड कंपनी। उस प्राइस पर वो लिस्ट होती है, उस प्राइस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर किया जाता है। सेम प्राइस हम अपनी जो ओरिजिनल कंपनी है डीमर्ज कंपनी उसमें से उसके शेयर प्राइस से माइनस कर देते हैं। ये थे सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, अपकमिंग वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर दिया जाएगा। Investing smartly is the key. Stay tuned for more insights and updates. Invest wisely, grow steadily. मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Stay tuned for more. Keep watching for updates.